धर्म की शिखरता जिथे है गुरमत विच कहंदे ने ब्रह्म ज्ञानी है। सनातन मत विच कहंदे ने सन्यासी हो गया। और इसे तरीके दे नाल बौद्ध धर्म विच कहंदे ने ये जिहड़ा भिक्षु है बौद्ध नूं प्राप्त हो गया। जैन मत विच कहंदे ने इहनूं निर्वाण प्राप्ति हो गई है, ये निर्वाण हो गया। बाण तो बिना हरकत तो बिना अडोल हो गया निर्वाण। अवस्था तो इको ही है। इसे नूं इस्लाम कहंदा है ये हलूल कर गया। अल्लाह जपदियां जपदियां हलूल कर गया। अवस्था इको ही है, नाम अलग अलग ने। ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये सन्यासी है, ये बोध हो गया, ये निर्वाण हो गया, ये हलूल कर गया। इत्यादि उस एक अवस्था दे वख वख भाषा करके अलग अलग नाम है। उस नाम करके थोड़ा जिहा अखरी अर्थां दा भेद समझ लो, अवस्था दा भेद नहीं है। अवस्था हुई है सन्यास्त जो स्वयं विच टिक गया, अपने विच टिक गया। जो अपने विच टिक गया वही ब्रह्म ज्ञानी है। जो ब्रह्म ज्ञानी है वही निर्वाण है। बाण तो बिना हो गया, अडोल सहज। और जो निर्वाण है उसे नो बोध की प्राप्ति हुई है। और जो बोध प्राप्त कर चुके हैं, बुद्धिस्ट हो गए, बोध हो गए, वही हलूल कर गए। अवस्था तो एक ही है, नाम अलग अलग ने। नामां दे थोड़े जिहा अखरी अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, अवस्था एक ही है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी, ये जितनियां शिखर दियां अध्यात्मक अवस्था ने, भाव जो अवस्था है उसके जितने नाम ने करीबन करीबन आमदे ने गुरु ग्रंथ साहब। परमात्मा दे भी नाम आमदे ने, बलहारी जाऊं जेते तेरे नाम है, अनंत नाम आमदे ने। वो जोड़ी एक अवस्था है, उस अवस्था नूं वख वख नामां नाल दसिया गया, दर्शाया गया, समझिया गया, समझाया गया, तो वो नाम भी है। इस पावन वाक दे सतगुरुदेव जी महाराज सन्यास शब्द की वरतों करते हैं। सन्यास शिखर है, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, बानप्रस्ती, सन्यासी, सनातन धर्म की वंड। जी ब्रह्मचारी होना बीज है, कि गृहस्थी होना दरख्त है। दरख्ती गृहस्थी के दरख्त की तरह होना ही चाहिए। उत्थे पंछी आवन, उन्होंने साया मिलनी चाहिए, फुल मिलने चाहिए, पत्ते मिलने चाहिए, कोई घोंसला बना सके, दरख्त किसी का सहारा बन सके। गृहस्थी की तर्ज जिंदगी के दरख्त की तरह। बीज है ब्रह्मचारी, दरख्त है गृहस्थी, फुल है बानप्रस्ती, फल है सन्यासी। बीज शिखर ते पहुंच गया। बीज जो चल रहा है यदि यात्रा समाप्त हो जाती है जब फल बन जाए। सरिता नदी जो चल रही है उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है जब सागर तक पहुंच जाती है। मनुख का जीवन, ये जीवन यात्रा है, सफल हो जाती है, समाप्त हो जाती है जब कोई सन्यासी हो जाता है, बोध हो जाता है, निर्वाण हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, हलूल कर जाता है। बस जीवन यात्रा सफल हो गई। सन्यास कौन धारण करेगा? एक मिनट इसका मैं ले लवा, रिपीट कर दें थोड़ा जिहा ताकि थोड़ा लिंक जो नवे आए उन्होंने लिंक जुड़ जाए। जो उदास हो गए, निराश हो गए, उदास होना, निराश होना,
धर्म दे मार्ग दा इंज कह लो पहला कदम है जो निराश ही नहीं, वो चलेगा किस तरह? जिहदे लई संसार ही सब कुछ है, उहदे लई ते निरंकार बेमैनी है, और उस दे अंदर आसा भी संसार दी है, और आसा उसदी होवेगी जो उसदे कोल नहीं है अजे। तो आसा इसनों आने वाले कल ते मजबूर करेगी जीवन ते, तो हमेशा ही भविष्य की चिंता विच रहेगा। इस वास्ते जिन्हों समझ आ गई है निराश हो जाएगा। निराश क्यों हो जाएगा? उसनों ये समझ आएगी आशा किस दियां पूरियां हुई हैं, किसी दियां भी नहीं होंगी। एक इच्छा पूरी हो जाए 10 इच्छावां नूं जन्म दे जाती है, मरदे दम तक इच्छावां नाल चलदियां ने, तो निराश हो जाता है। होए निराश जमाओ, गुरु नानक देव जी। अगर कोई धार्मिक कर्म कर रहा है, गुरुद्वारे आ रहे है, कथा सुन रहे है, कीर्तन सुन रहे है, जप कर रहे है, और इस तो इलावा दान कर रहे है, पुण्य कर रहे है, सेवा कर रहे है, अगर निराश हो गए जगत तो समझ लो चल पे है, नहीं तो सारी तैयारी करता पे, चलिया कोई नहीं, तैयारी है, बस तैयारी कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, सामान बन रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, अजे चलिया नहीं। चलिया कौन? निराश हो गए, उदास हो गए, यही चलेगा, दूसरा नहीं। पूर्ण तौर ते टोटली निराश ते उदास कौन होवेगा? जिदी सोचनी इतनी महान है कि दुनिया छोटी हो गई, सब कुछ बेमैनी हो गया, सब कुछ खिलौना दिसन लग गया। दुनिया महान है तो दीन छोटा है, धन महान है तो धर्म बेमैनी है, संसार ही महान है तो निरंकार की है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और संसार दी खातर निरंकार छोड़िया जा सकता है, धन दी खातर धर्म छोड़िया जा सकता है, दुनिया दी खातर दीन गवाया जा सकता है। भगत कबीर कहते हैं, दीन बिसारे रे दीवाने, दीन बिसारे। क्यों? दुनिया का इतना प्रभाव पै गया, दीन भूल गया। धन का इतना प्रभाव पै गया, धर्म की है कुछ भी नहीं। अकल इतनी महान है, इतनी महान है, सब कुछ छोटा हो गया है। छोटे होने तो मुराद ये नहीं कि हुण जिंदगी नालों निखेड़ देता है, भावें पैरों की जुत्ती कुछ नहीं, जुत्ती है आखिर, लेकिन फिर भी पैरों की चाहिए जमीन से चलने वास्ते। भावें इस जुत्ती नूं पवित्र थां ते नहीं ले जा सकते, मुसलमान मस्जिद विच नहीं ले जाते, जैन बौद्ध सनातनी सिख मंदिरों गुरुद्वारियां च नहीं ले जाते, क्योंकि जुत्ती हर थां ते जाती है, कि हर थां ते जाण वाली जुत्ती लई गुरु दी थां नहीं है, कि हर थां ते चली जाती है, ये हर जगह चली जाती है। जुत्ती है, फिर भी इसका त्याग नहीं कर सकते। जमीन ठंडी होती है, गर्म होती है, कंडे आते ने, कुरख्त होती है, किधरे कच पे है तो पैरों जुत्ती चाहिए। धन पैरों की जुत्ती तो इलावा तो कुछ भी नहीं, फिर भी जुत्ती चाहिए, ये जोड़ा चाहिए। हाँ, उदों जिंदगी भटक जाती है जब पैरों की जुत्ती नूं कोई सिर ते रख लैंदा, बस उदों पाना पैरों ही सी, रख लिया सिर ते, बस उदों जिंदगी उल्ट हो जाती है, उदों जीवन उल्ट हो जाता है। अकल इतनी महान है, इतनी महान है, सब कुछ छोटा हो गया है, बेमैनी हो गया, उदास हो गया, निराश हो गया,
सतसंगी इतना गहरा है और इतनी गहराई नाल सुनता है, शब्द चोट कर गया, उदास हो गए, निराश हो गए। या जिस दुनिया की खातर इसने दीन छड़िया होया सी, उस दुनिया ने बड़ी वड्डी सट मार दी। जिस संसार की खातर इसने निरंकार भुलाया होया सी, उसे ही संसार तो बहुत वड्डी चोट लग गई। जिस परिवार करके गुरु निरंकार नूं इसने छोड़िया होया सी, उसे ही परिवार तो गहरी चोट लग गई। उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। उदास ते निराश मनुख जद भी कोई पूर्ण तौर ते होया है, कारण ये तीन ही ने, चौथा कारण नहीं। चौथा जिहड़ा कारण प्राचीन जमाने साडे देश भारती लोग अपनाते रहे, उस नाल गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह जी सहमत नहीं, उसनों बिल्कुल परे सुट देना। भाई घर बार छड़ दो, भावें घर की ममता है फिर भी छोड़ो, भावें परिवार का मोह है फिर भी छोड़ो, गिरी कच्ची है तां भी नारियल तोड़ो तो गिरी ते टूटे। जंगल दे चले जाओ, बेआबान उजाड़ जंगल दे कंध मूल खा के गुजारा करो। कबीर भी सहमत नहीं इसला। ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अजहू बेकार न छोड़ई पापी मन मंदा। उजाड़ दे च रहिंदियां जंगल दे च रहिंदियां मनुखा तो संबंध तोड़ के जीवदियां एक दिन मन उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। कल भी दर पिता कहते नहीं, घर नूं ही जंगल समझ, घर नूं ही उजाड़ समझ, बन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। की है तेरे घर दे, किसी नूं ही उजाड़ समझ, कुछ भी नहीं है। मूल कारण उदास होने दे, निराश होने दे तीन ने। गहरा स्रोता है, सुनता है, ते सुरत नूं सुरत आ गई है, सुनना सफल हो गया, समझ आ गई है, उदास हो गया, निराश हो गया। अकल बड़ी महान है, अकल दी बड़ी वरतों करता है। मनोविज्ञानक कहते ने कोई मनुख अपने हत्थों की वरतों बहुत करता है, कोई मनुख अपने पैरों की वरतों बहुत करता है, रोज़ चलना बहुत पैंदा है। कोई मनुख अपने अखां की वरतों बहुत करता है, देखना बहुत पैंदा है। कोई मनुख अपनी जबान की वरतों बहुत करता है, बोलना बहुत पैंदा है, सुनना बहुत पैंदा है। कोई मनुख अपनी अकल की वरतों बहुत करता है, सोचना बहुत पैंदा है। हर वक्त सोचता है, हर वक्त सोचता है, हर गल नूं सोचता है। वेखदा बाद दे च सोचदा पहले, बोलदा बाद दे च सोचदा पहले, सुनदा बाद दे च सोचदा पहले। सोच नूं हर कर्म इंद्रिय नाल, हर ज्ञान इंद्रिय नाल जोड़ के रखता है। इस तरह जो विचारशील मनुख है, बौद्धिक तल ते जीण वाला मनुख है, उदास हो जाएगा। एक दिन इसकी अकल ही इसनों चोट कर जाएगी। चलो अकल दे तल ते जी नहीं रहा, इस सत्संग दे च आके कोई गहरा स्रोता यह है नहीं, उदास नहीं होया, निराश नहीं होया। पर जिस परिवार दे च, जिस संसार दे च यह जी रहा है, जिस दुनिया च जी रहा है, उत्थों कोई गहरी चोट लग गई, लगदियां ने। इंज कह लो रोज़ लगदियां, छोटियां मोटियां चोटां ते रोज़ लगदियां ने। मनुख जरा समझा लेंदा है अपने आप नूं, अज चोट लगी है कल नहीं लगेगी, बस इन्नी गल है। पर कभी कभी तो ऐसी गहरी चोट लगती है, सारे संबंधां दे महल गिर के रह जाते, सब कुछ बेमैनी हो जाए, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। ये तीन कारण ने। जो उदास होया, निराश होया, आखिर ये जीवन किस तरह व्यतीत करे? संसार तो ते उदास हो गया, निराश हो गया, तो किस तरह जीवे?
किवें जीवे। तो फिर जीवन दे भी तीन कारण ने, इन्हां तिन्नां कारणां च कोई एक अपनाएगा। इनू कहंदे ने खुद नू बदलना, खुद नू खत्म करना, खुद नू भुलाना। इनू संस्कृत विच कहंदे ने आत्म क्रांति, आत्म विस्मृति, आत्म हत्या। या तो आत्म हत्या करेगा क्योंकि जीवन तो, संसार तो, पदार्थों तो, परिवार तो बिल्कुल निराश उदास किस तरह जीवे, किवें जीवे। आत्म हत्या करेगा, खुदकशी करेगा। हुण ते मनोविग्यानी कहण लग पैन जिहड़ा बंदा भी खुदकशी करदा टोटली निराश होंदा है, उदास होंदा है। अगर रंचक मात्र भी उसकी किधरे आसा की डोरी किसी नाल जुड़ी होंदी, किधरे भी जुड़ी होंदी, इन्हें आत्महत्या नहीं करनी सी, खुदकशी नहीं करनी सी। आत्म क्रांति, आत्म विस्मृति या खुद को भुलाने की कोशिश करेगा, नशई हो जाएगा, सारा दिन शराब पिएगा, अफीम खाएगा, चरस पिएगा, गांजा, सुल्फा लेगा, कुछ ना कुछ होश दे च नहीं आवेगा। क्यों? जैसे होश दे च आएगा संसार तनाव ग्रस्त हो जाएगा, बोझ बनेगा, खुद को भुलाएगा। इसने आत्महत्या भी नहीं की थी, आत्म विस्मृति भी नहीं की थी, खुद को मिटाया भी नहीं, खुद को भुलाया भी नहीं, तो फिर खुद को बदलेगा। जिस ढंग नाल मैं जी रहा इस ढंग नाल मैं नहीं जीवना, बदलना है अपने आप। इन्हां तिन्नां दे चों कोई एक कदम वो जरूर चुकेगा। कौन? जो बिल्कुल उदास हो गया है, निराश हो गया, दूसरा नहीं। इस तरह का उदास ते निराश अगर कोई 1000 सज्जन गुरुद्वारे च बैठे होन, औखे ना होना 2-3 बंदियां तो ज्यादा नहीं हो सकते। बाकी तो ठीक कीर्तन सुना आते हैं, कथा सुना आते हैं, उदास नहीं है, निराश नहीं है, वो आते हैं। तर्ज जिंदगी दसदी है, व्यवहार दसदा है। मुख्तसर में अर्ज करा, गुरु दे शब्द तो इसने चोट खा दी है, सत्संग दे बाणी परदियां शब्द तो चोट खा गए। ये मनुख आत्महत्या नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये मनुख आत्म विस्मृति भी नहीं करेगा, खुद को भुलाण वास्ते नशा नहीं करेगा, खुद को मिटाण वास्ते हत्या नहीं करेगा, खुद को बदलेगा, आत्म क्रांति करेगा। अगर ये मुसलमान होया तो इसने कसम चुक लेनी है, ऐ मुहम्मद मैं हुण जीवांगा तेरे ढंग नाल, तेरी शरह दे मुताबिक, अपने ढंग नाल मैं जी के देख ले, पक्का शरई हो जाएगा। अगर ये हिंदू है तो दृढ़ता नाल इसने फैसला कर लेना है और ये पक्का कर्मकांडी हो जाएगा। ये 2 वक्त गीता का पाठ भी करेगा, पूजा भी करेगा, वंदना अर्चन भी करेगा, तीर्थों का रटन भी करेगा, पक्का कर्मकांडी है। अगर ये सिख है तो इसने दृढ़ता नाल फैसला कर लेना है, ऐ गुरु नानक, ऐ गुरु गोबिंद सिंह, जीविया मैं अज तक अपने ढंग नाल, अज तेरे ढंग नाल जीवना है, पक्का रहतिया बहतिया हो जाएगा, पक्का। अमृत वेले उठेगा, बाणी का पाठ करेगा और गुरु की दसी हुई मर्यादा अनुसार उस तो पहले गुरु मंत्र का जप करेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु। और गुरु की प्रसन्नता वास्ते गुरु का बाणा पहनेगा, ऐ गुरु तेनू ये बाणा चंगा लगता है। जैसे सुहागणी पति की प्रसन्नता लई श्रृंगार करती है, ऐ गुरु तेनू ये बाणा चंगा लगता सी, ये पहन लेने। दुनिया नू जिहड़ा चंगा लगता सी पहले वो पहनते रहे, सानू जिहड़ा चंगा लगता सी पहले वो पहनते रहे, पर हुण जिहड़ा तैनू चंगा लगता सी वो पहनते। गल खत्म। जी ले अपने ढंग, बथेरा जी ले, देख ले। अगर ये पक्का वाकई उदास होया, निराश होया तो गुरु दे शब्द तो चोट खा दी है, तो पक्का फैसला करेगा, ऐ गुरु मैं अपने ढंग नाल जी के वेख ले, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं तेरे ढंग नाल जीवना।
आत्म क्रांति कहते हैं इसनों। कल तक तो कुछ होर सी पर अज तो होर ढंग नाल जीण लग पे। ये हिरदे दे हार्दिक तौर पर बाणी पढ़ेगा, अमृत वेले उठ के वाहिगुरू दी धुनी का आलाप करेगा गुंजार पाके, क्योंकि यही गुरु नानक ने कहा धुन में ध्यान। तो धुन कहते ने गुंजार, उच्ची उठ के जो थले आवे। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, मन तन अरप तज लाज लुकानी, दुनिया की शर्म हया छड़ देनी जप करन लगे। की आखणगे घर वाले, बच्चे की कहणगे, पत्नी की आखेगी, पति की आखेगी। जिस दिन अर्थी उठेगी किसी ने साथ नहीं देना, कि जपिया होया नाम ही साथ। ये भी मैं अर्ज कर लिया, इसकी चिंता ही ना करो। सुन सकिए प्रभु मिलन निशाने, मन तन अर्प तज लाज लुकानी। छड़ पुत्र की आखणगे तो पति की आखेगा, पत्नी की आखेगी तो पड़ोसी की आखणगे। छड़ सो ये की आखणगे कि अंतिम समय ना एक भी सहायक नहीं होगा, और जिहड़ा अंदर दा दुख है, उदासी है, निराशा है, एक भी साथ देने को तैयार नहीं। एक पासे रख तू ये जप कर गुंजार पाके। मैं दो दफा फिर कह दिया, थोड़ा जिहा गले च मेरी खराश जरूर है। जपन लग्या कंठ साफ सुथरा चाहिए, इस वास्ते कहते रात को बंदा घट छके, भोजन घट छके, नींद उसकी पूरी होवे, नींदरा भी ना होवे, ताए घड़ियाल काम करेगा, जबान का उंज नहीं करेगा। तो घड़ियाल तो वजा के ही मंदिर दिस जाना है, किस तरह जावांगे? जिंदगी के मंदिर दिस जाना है, मुंह ते ही घड़ियाल परमात्मा ने लटका के रखे, वजा के ही अंदर जा सकते उंज नहीं। हिंदुआ ने बाहर प्रतीक चुन लिया तो प्रतीक च ही फस के रह गए। गुरु नानक ने कहा कि प्रतीक चुनना, घड़ियाल परमात्मा ने दिता है, वजाई जाओ, वजाई जाओ, वाहिगुरू दी धुनी अलापी जाओ। ये जबान लटकती हुई घड़ियाल है, जिंदगी मंदिर है, मंदिर दे बूहे ते लटके आया घड़ियाल है, इनू बजाओ। धुनाकार नाम जपना है। मैं कोशिश करना उस तरह हो सके। 5 दफा मैं कहने की कोशिश करना, तुसी भी कहने की कोशिश करना। शायद इस तरह पकड़ते चावे तो सवेरे थोड़ा करन नूं मन होवे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सहज बिलोवो जैसे तत न जाई, ये सहज बिलोवना। जोर दी मधानी मारी थे मक्खन भी लसी बन जाएगा, फिर उसी सी फंस के रह जाएगा, शरीर थकेगा। ये गुंजार करके नाम जपना जन्मा जन्मांतरा की थकावट लाएगा। रब्बी सरूर रब्बी बख्शिश बस इसी जप तो प्राप्त होती है। यही घड़ियाल बजाना है, और ये बजाई जाना है, बजाई जाना है उतने चिर तक जितने चिर तक मंदिर दे भगवान दे नाल संबंध जुड़ता ही नहीं। जिंदगी दे इस मंदिर दे नौ निध अमृत प्रभ का नाम, जैसे वो नाम प्रगट होवेगा जबान खामोश हो जाएगी, फिर धुन नहीं निकलेगी। फिर की होवेगा? एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म नाम। फिर शब्द अंदरों ही चल रहे। हुण इस घड़ियाल की लोड़ नहीं, हुण ते अंदर दी बीणा बज जाएगी। हुण ते अंदर दे अनाहद नाद पता नहीं कितने तरह दे वाजे नाद अनेक असंख्या, केते वावण हारे, केते राग परीसों कईयन, केते गावण हारे। 60-70 साल पीछे चले जाइए, 50 साल भी पीछे चले जाइए,
बड़े कौम विच ब्रह्म ज्ञानी सन। कश्मीर विच बैठे सन गुरमत दे ब्रह्म ज्ञान दी शमा जला के अकाली कौर सिंह। हजूर साहब विच बैठे सन बाबा निधान सिंह नाम दी शमा जला के। बैठे सन हरखोवाल विच बाबा ज्वाला सिंह। मस्तोआणे च कोई आत्मा जुड़ी हुई बैठी सी बाबा अतर सिंह। फ्रंटीयर दा सारा इलाका बाबा कान सिंह पिशौर दे बाबा करम सिंह होती दे। असी नाल मरदान जोड़ते हैं। मरदान शहर का नाम सी, होती तहसील सी। मरदान की तहसील छोटी जी, ये छोटे जि कस्बे च रहिंदे सन, मरदान दे च नहीं रहे। होती मरदान कहते हैं, होती मरदान की तहसील सी। करम सिंह जी बैठे सन गुरमत की शमा जला के होती दे। और संत भगत सिंह इसी तरीके नाल गुंजारा पा के जुड़ गए सन डिस्ट्रिक्ट बन्नू दे। बेदी बल्लभ सिंह जी बैठे सन गुजरात दे। बाबा सुंदर सिंह ब्रह्म ज्ञान की शमा जला के बैठे सन अली बे मीरपुर दे इलाके मुजफ्फराबाद दे। जिथे तक मेरा अंदाजा है कोई शहर कोई कस्बा खाली नहीं सी जिथे ब्रह्म ज्ञानी दे दर्शन ना हो। अज चिराग लैके जाओ, पखंड दे दर्शन अथा ने, ब्रह्म ज्ञानी ते गुमनाम हो गए क्योंकि जप नहीं है। ये जप है ही नहीं करते। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। सब ने इस पल समझ ले। तेरा दान, तेरा पुण्य, तेरी सेवा, तेरा रोज का सत्संग अगर तू जप नहीं करता, इस तरह निष्फल समझ ले। तू हल भी चलाया, पानी भी दिता, खाद भी पाई, सुहागा भी फेरिया, वाड़ भी लाई, ते बीज ते बोया ही नहीं, तो सब कुछ व्यर्थ चला गया। और की है? जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। शुरू शुरू च 20 मिनट तो शुरू करो। 20 मिनट का मन बना लो सवेरे, फिर इसनों अद्धा घंटा करो। शुरू शुरू दे बड़ी औखियाई होगी। जिमें जिहड़ा शिप जहाज खड़ा होंदा ना समुंदर के कंढे ते, सियाणे बंदे जानते हैं जब वह चलता है तो उन्होंने समुंदर दे च पाना है, बड़ी औखियाई हो, लहरां नहीं अगे जान देंदी। पूरा सारे इंजनों का मोशन बनाना पैंदा, ताकत बनानी पैंदी। एक एक लहर नूं बड़ी मुश्किल नाल कटदा है ते जब एक दफा समुंदर दे विच चला जाता है फिर आराम नाल चलता है। शुरू शुरू दे 10-20 दिन या महीना 2 महीना संस्कारां दी खेड है, कठिनाई बड़ी होगी। वाहिगुरु वाहिगुरु ते करदे रहोगे, अंदर कुछ होर चलेगा। इस तो औखे ना होना ये होवेगा। और अक्सर जे 100 बंदे कर देन ना तो 60-70 छोड़ बैठ देन, कहते किथे करिए, अंदर इन्ना गुबार, इन्नी चीज चलती है, जबानी करती रह जाती है। इसनों मैं इस तरह बयान करता होना कि कणक बीजदा है किसान, पर नाल घास भी उग पैंदी है, क्योंकि घास दे बीज पहले दे पए ने। जन्मां जन्मांतरां दे माड़े संस्कारां दे बीज ते पहले दे पए ने। वाहिगुरु वाहिगुरु अज जपण लगे हैं तो इस वाहिगुरु की कणक दे नाल घास भी उगेगा और बहुता उगेगा। तो औखे ना होना। जिथे तक मेरा अनुभव है, महीना 2 महीने तकलीफ हो सकती है, किसी को शायद 10-15 दिन ही तकलीफ हो, ज्यादा ना। कि वाहिगुरु वाहिगुरु जपना आपे ही मार्ग बना देगा, आपे ही रास्ता बना देगा। और जीवन दे पहली दफा पता चलेगा कि इतनी जिंदगी जो बीती ये मिट्टी दे भाग गुजारी, ये व्यर्थ गुजारी। तो मैं फिर अर्ज करा, अगर ये सिख है तो पूरा फैसला कर लेगा, ऐ गुरु मैं अपने ढंग नाल जी के वेख ले, हुण तेरे ढंग नाल जीवना। अगर ये हिंदू है तो पक्का कर्मकांडी हो जाएगा। अगर ये मुस्लिम है
तो पक्का शरई हो जाएगा। इन्हां तीन फैसलियां च कोई एक अद फैसला जरूर करेगा वो बंदा जो उदास हो गया, निराश हो गया। आत्म हत्या, आत्म क्रांति, आत्म विस्मृति, इन्हां तिन्हां च एक काम जरूर करेगा। बड़े बड़े चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर उन्होंने खुदकशी की थी, आत्महत्या की थी, उदास हो गए, निराश हो गए। मेरे नाल कोई 20-25 साल तो इंडिया दे एक महान कवि चलता सी, प्यारा सिंह रोशन, अमृतसर, जिथे कवि सी चित्रकार भी बड़ा गजब का। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दियां, गुरु नानक दियां तस्वीरां बड़ियां सोहणियां बनाईयां उस नाल ही चलता सी। जिस दिन दास अमृतसर पहुंचता सी गुरु रामदास जी के गुरपुरब तो 5-7 दिन पहले, तो सब तो पहले नानक निवास दे बैठा मैनू यही मिलता सी। मैनू पता होंदा सी आना है, तो करीबन के मन त्यार मिलता सी। पिछले साल मैनू ना मिले, हैरानगी भी हुई, मैं किस तरह कभी होया नहीं, 4-5 दिन हो गए रोशन जी मिले नहीं। तो स्वभाव एक दूजे कवि तो मैं पूछे, अमृतसर के जोश साहब सन, उन्होंने मैं पूछे, मैं कि जोश साहब रोशन जी उन्होंने मिलना नहीं होया, उन्होंने मिलाप नहीं होया। पता मैनू की कहन लगे, 5 मंजिले मकान तो छाल मार के खुदकशी कर ली, आत्महत्या, आत्महत्या कर ली। इन्ना सियाना बंदा, इतना उग्गा लिखारी, इतना महान चित्रकार, बड़िया कोमल रचनावां उसदियां, बड़िया गहरिया कवितावां उसदियां, आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। ये मैं एक उदाहरण देना। परिवार तो किधरे चोट खा गया, बिल्कुल उदास ते निराश हो गया, आत्महत्या कर ली। दुनिया के सैकड़े इस तरह के पुरुष होए ने, खास करके बहुते सियाणे, कोई कवि सी, कोई दार्शनिक सी, कोई फिलोसफर सी, कोई चिंतक सी, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट सी, खुदकशी कर ली। दुनिया तो चोट खा के, संसार तो चोट खा के, परिवार तो चोट खा के। कुछ ऐसे ने आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं करते, आत्म विस्मृति, खुद को भुलाने की कोशिश करते। भुलाना, खुद को भुलाते हैं, तो भुलाने वास्ते नशा। गालिब जैसा दार्शनिक फिलोसफर जो बिल्कुल उदास है, निराश है, खुद कहता है, बाजी चाहे तो हाल है दुनिया मेरे आगे, ये सारी दुनिया बच्चियां का खेल है, मैं नहीं खेल सकता। पर दिन रात शराब की बोतल दे च डुब के रह गया, नशा ही हो गया। बहुत समझाती उसकी बेगम, इतना ना पीता करो, हर वक्त बेहोश। कहता किस तरह करा, तो थोड़ा जिहा होश ही चाहना तो सारा संसार उजाड़ दिखाई देता है, सब कुछ बेमैं है, मैं जी नहीं सकता, या फिर खुदकशी करांगा या खुद को भुलावा, और कोई तरीका नहीं। थोड़ा जिहा होश ही चाहना तो बेगम नूं कहंदे, तू मैनू मिट्टी का खिडौना प्रतीत होंदी है, कुछ भी नहीं। थोड़ा जिहा बेहोश होना तो तू बेगम की तरह दिखाई देनी है। मैनू पीण तो मना ना कर, कम से कम तेरी अहमियत ते बनी रहे, ये कुछ नहीं जगत, ये सब कुछ बेमैं नहीं, हर वक्त नशे। जब इतना मनुख उदास है, निराश है, तो जगत विच कुछ भी नहीं, या तो आत्महत्या करेगा या आत्म विस्मृति, खुद को भुलाना है, तो भुलाने विच लग गया। दुनिया के चोटी के दार्शनिक फिलोसफर चिंतक में देखे डूब गए नशे, तो थोड़े जे भी होश ही चाहते हैं, बेचैन परेशान। गालिब खुद कहता है, परेशानियां सारे जहां की समेट कर
जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया, मैं नहीं जी सकता। ये पीण लग गया, खुद नूं भुलाण लग गया। कोई आत्म हत्या कर लेंदा है, कोई आत्म विस्मृति, अकल तो चोट खा के, संसार तो चोट खा के, पर सत्संग दे गुरु दे शब्द की चोट खा दी है। किसी कलामे पाप ने जो है हृदय नूं चोट की थी। ये जो हुण उदास होया है, निराश होया, आत्महत्या नहीं करेगा, ये आत्म विस्मृति भी नहीं करेगा। इनू पता है कि मैं आत्महत्या की थी, ये नाल सुकून नहीं मिलना। आत्महत्या करने की सोची सी हकीम मोमन खान मोमन ने, बहादुर शाह का दरबारी शायर, बड़ा चोटी का शायर, सियाणा हकीम भी सी। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, इसने भी खुदकशी करने की सोची, आत्महत्या करने की सोची, लेकिन इसकी सोच फिर बदल गई और खुद इसका जिक्र करता है। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। जब मैनू मर के भी सुकून ना मिले तो फिर इसका मतलब मरण की सोची, तू आत्महत्या करने की सोची, इस तरह से तू सोचे। कहते ने सुकरात नूं जद जहर का प्याला दे के सजाए मौत देन लगे, उन्होंने दिना यूनान दे ये ढंग से, फांसी सी, सोली सी, जहर का प्याला से, तो कोमल तबिया इंसान से, सुकरात फकीर से, इनू जहर का प्याला दे के मारन लगे। ये चेलिया ने भी कहा असी भी जहर पीनी है। सुकरात उन्होंने मना कर देना नहीं, वो सारे कहने लगे थे पिंजरा है, असी इस पिंजरे च नहीं रहना, इस शरीर के पिंजरे च नहीं रहना। जब तुसी जहर पी रहे हो तो असी भी पीनी है। सुकरात कहता है गल है, मैनू पिंजरे दे चाओ, पिंजरे का मालिक जिहड़ा है जिसने पाया सी आप कढ़ रहे हैं, तो मैं खुश हाँ, प्रसन्न हाँ। तुसी पिंजरा तोड़ के निकलन लग रहे हो, उहदे हाथ बड़े मजबूत ने, इस पिंजरे च निकलोगे दूजे च पा देगा। इंज ना करो। तो बड़ा सुंदर इस वार्तालाप में एक आलम ने बयान किया था। तो कहता है मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदो हयात। कोई मौत दे नाल भी बंदा जिंदगी दी जेल तो आजाद होंदा है, भाव नहीं। मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदो हयात, फकत इतना है कि जंजीर बदल जाती है, बस जंजीरां बदल जांदियां। पहले किसी होर शरीर दे च, हुण होर किसी शरीर दे च। जेल बदल जाती है, पहले किसी होर जेल दे सी, हुण किसी होर जेल दे च। जेल दी कोठड़ी बदल जाती है, पहले किसी होर कोठड़ी च, फिर किसी होर कोठड़ी च। शरीर बदल जाता है, पिंजरा बदल जाता है, जेल बदल जाती है। ये फकीर कहता है मर के कोई बंदा आजाद थोड़ी होंदा है, खुदा दे हथ बड़े लंबे हैं, इस पिंजरे चो कढ़ के किसी होर पिंजरे च पा देंदा, इस जेल चो कढ़ के दूजी जेल च पा देंदा। कोठड़ियां बदलती। मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदो हयात, फकत इतना है कि जंजीर बदल जाती है, बस जंजीरां बदलती हैं। तो हकीम मोमन खान ने इरादा बदल लिया, कहते नहीं यही जंजीर ठीक है, जंजीरां ही पैनियां, कोठड़ी ही बदलनी है तो यही कोठड़ी ठीक है। कम से कम जानी पहचानी तो है, नवी कोठी फिर नवे संबंध जोड़ांगे। जे जेल च ही पैना है तो जेल ही बदलनी है, तो फिर यही जेल ठीक है जिसे छह के कम से कम इस जेल की जान पहचान तो हो गई है, बाकी कैदियां नाल जान पहचान तो हो गई है,
नवी जेल जावांगे, नवे संबंध जोड़ांगे, नवा जन्म होवेगा, नवे संबंध जोड़ांगे। तो हकीम मोमन खान ने अपने आप को समझाया, नहीं करनी मैं आत्महत्या। तो अक्सर दार्शनिक, चिंतक, फिलोसफर, बड़े बड़े कवि, शायर, सूझवान और किधरे किधरे साइंटिस्ट, उन्होंने खुदकशी की थी। उदास, निराश, लगता है अपनी अकल तो बहुत गहरी चोट लगी, परिवार तो चोट लगी है, संसार तो चोट लगी है, दुनिया तो चोट लगी है, तां भी कईयां ने खुदकशी की है। किधरे किधरे किसी ने अपने आप को बदलने की भी कोशिश की है, जैसे राजयोगी भरतरी, उन्हें बदलने की कोशिश की थी, योगी बन गया। पर मैं फिर अर्ज करा, गुरु दे शब्द तो जिसनों चोट लगी है, महापुरुषों के बोलों तो जिसनों चोट लगी है, धार्मिक साधना करदे आया धर्म की किसी कड़ी तो चोट लगी है, ये मनुख आत्महत्या नहीं करेगा। ये मनुख आत्म विस्मृति भी नहीं करेगा, नशा भी नहीं करेगा, भुलाने की कोशिश भी नहीं करेगा। ये मनुख अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। हुण मैं एक दफा फिर दोहरा दें, जिसने अपने आप को बदलने की नहीं सोची, जिसनों अपने आप को खत्म करने की नहीं सोची, तो जिसने अपने आप को भुलाने की नहीं सोची, ये उदास ते निराश नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये मनुख इंज जी रहा जिवें पशु, अजे जिंदगी कोई उछाल नहीं है, अजे कोई जिंदगी क्रांति नहीं है, अजे कोई जीवन की असलियत उगड़ के सामने नहीं आई, अजे वो कुछ सामने नहीं है। इन्होंने तिना च एक अध घटना तो घटनी चाहिए। आत्म क्रांति वही मनुख करेगा खुद को बदलने की कोशिश, गहरा स्रोता से शब्द चोट करके। हुण जो अगे चल के मैं थोड़ी बहुत अर्ज करन लगा, इसनों भी जरा गौर नाल सरवण करना, तो किधरे दूसरा पहलू भी ना ले लेना। ये मैं इशारतन अर्ज कर दें, अगर 10 साल 15 साल हो गए ने इसनों साधना कर दें, संसार तो निराश होके, उदास होके अपने आप को बदलने की कोशिश करता पे, फैसला कर लिया, ऐ गुरु हुण जैसा तू कहना मैं वैसे ही जीवां। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, जो पूर्ण तौर पर उदास हो गया, निराश हो गया, अपने धार्मिक जज्बियां तो ठोकर खा के, अगर ये मुसलमान है तो पक्का शरई हो जाएगा, अगर ये हिंदू है तो पक्का कर्मकांडी हो जाएगा, अगर ये सिख है तो पक्का रहतिया बहतिया हो जाएगा। जो पक्का रहतिया बहतिया नहीं, जो पक्का कर्मकांडी नहीं, जो पक्का शरई नहीं, ये झूठा मुसलमान है, झूठा हिंदू है, झूठा सिख है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है।